सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ बॉय राहुल। तो आज हम बात करने वाले हैं थगेश के बारे में। आप सभी द थगेश को तो जानते ही होंगे। तो अगर थगेश को बिग बॉस हाउस में जाने का ऑफर आया तो क्या वो जाएंगे? गाइस बेसिकली उनका एक इंटरव्यू हुआ था भारतीय टीवी यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर वो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात किए। तभी उनसे पूछा गया अगर आपको बिग बॉस से ऑफर आए तो क्या आप वहाँ पे जाएंगे? इस पर थगेश बोलते हैं जो है वो भी चला जाएगा फेक फेम के चक्कर में। इस पर हर्ष हंसते हुए बोलते हैं अगर 5 करोड़ दिया जाए तो तब वो जाएंगे। थगेश बोलते हैं नहीं। फिर हर्ष बोलते हैं फिर 10 करोड़। थगेश फिर भी बोलते हैं नहीं। हर्ष बोलते हैं 15 करोड़ अगर ऑफर करेंगे तब वो जाएंगे क्या? थगेश बोलते हैं थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देख रहे हो गाइस, पहले बिग बॉस पे जाने के लिए सब लोग तड़पते थे, पर अब उसी बिग बॉस में कोई भी बड़ा क्रिएटर नहीं जाना चाहता, क्योंकि बिग बॉस में जाने के बाद ही सबका बुरा दिन चालू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एलवीस यादव और मुनव्वर फारूकी को ही देख लो। एनीवेज गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी और एलवीस यादव के बारे में। तो गाइस आप सभी लोगों को ही पता होगा ये दोनों अब प्लेग्राउंड के मेंटोर्स हैं। तो अभी रिसेंटली एक एपिसोड में कैरी मिनाटी और एलवीस यादव ने प्लेग्राउंड की एक लेडी कंटेस्टेंट को बॉडी शेम किया, मतलब उनके बॉडी को लेकर उनको ताना मारा। इससे रिलेटेड क्रेजी दीप ने एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पर वो इसके बारे में डिटेल में बात किए। आप खुद ही उस वीडियो को देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। कैरी मिनाटी और एलवीस यादव ने कम बजट वाले बिग बॉस मतलब प्लेयर ग्राउंड के अंदर एक लड़की को बॉडी शेम किया। इसको प्रपोज करके दिखाना टास्क है दिया। मैं चाहता हूँ तुम मेरी लाइफ में आओ ताकि जो मेरी अच्छी खासी लाइफ है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लाइफ बड़ी हो जाए और मजेदार हो जाए लाइफ। मैं इस क्लिप को देख के समझ नहीं पा रहा था कि फनी क्या है। एक बंदा जो रियल लगता है, जिसका गेमिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो एक गेमिंग शो होस्ट कर रहा है, या फिर दूसरा कि एशिया के सबसे पॉपुलर और सबसे बड़े यूट्यूबर जो बिग बॉस के हर एपिसोड पे उसको रोस्ट करते हैं, वो खुद जिस शो में होस्ट है वहां पे एक लड़की को काइंड ऑफ बुली कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे बस 2 पॉइंट है। पहला कि लड़की के एक्सप्रेशन देख के साफ पता चल रहा है कि वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल है, तो इनको ये टास्क रोक देना चाहिए था। या दूसरा कि कैरी भाई को आजकल आदत है नेगेटिव पीआर करके व्यूज लेने की, तो अगर ये नेगेटिव पीआर है और आप अगर बिग बॉस को हर एपिसोड पे रोस्ट करते हो तो। और अब हम बात करेंगे वायरल बड़ा पाव गर्ल के बारे में। तो मैं आपको बता दूं ये दिल्ली की रहने वाली है और आपको पता ही होगा ये बहुत ज़्यादा अभी वायरल हो रही है। इनका दुकान खुलते ही हजारों लोग लाइन में लग जाते हैं और पूरा रास्ता जाम कर देते हैं। तो इसी के ऊपर पुनीत सुपरस्टार बात किए, वो क्या कहे आप खुद ही सुन लीजिए। तो मैंने बोला आप मतलब क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे तो पता लग रहा है कह रही है लोग ये कह रहे हैं कि ये वड़ा पाव वाली खूबसूरत है इसलिए लोग आ रहे हैं। पर उनके टेस्ट भी तो होगा ना खाने में। भाई देखो मैंने खाया है, मुझे अच्छा लगा है नॉर्मली जो होता है वड़ा पाव, लेकिन यार एक वड़ा पाव के लिए इतने छबरी लड़के आगे तो कटे हो रहे हैं। और मैंने एक चीज देखी मैंने, भाई लाइन लग रही है 50 बंदों की और वहां खड़े कम से कम 1000 बंदे सिर्फ देख रहे हैं, ले कोई नहीं रहा, सिर्फ देख रहे हैं। अगर 1000 बंदे आए तो कम से कम 5-6 जो ले हो तो सही। और यहाँ पे पुनीत सुपरस्टार की बात चली रही है, तो क्या पुनीत सुपरस्टार ने सोफिया अंसारी को प्रपोज कर दिया? आप खुद उस क्लिप को देख लो, वो सोफिया अंसारी से क्या कहे। सूफिया, मैं जानता हूँ कि तुमको सब बुरा बुरा बोलते हैं, तुमको सब गलत बोलते हैं, तुमको सब गालियां भी देते हैं, लेकिन मैं नहीं सुन सकता यार, क्योंकि मैं तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ अपना हूँ। तुम जैसी भी हो जो भी हो, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ यार, और मैं तुम्हें हर उस बुरी नजर से, हर उस गालियों से बचाने की कोशिश करूंगा जो लोग तुम्हें देते हैं। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा यार, कभी नहीं छोड़ूंगा। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं 30 साल के एक बंदे के बारे में, जिसने कुछ ऐसा कर दिया जिसे सुनकर तो आप सभी दंग रह जाओगे। वो एक ट्रेन के रूफ के ऊपर चढ़ गए और दिल्ली से कानपुर तक ट्रेवल किए। और मैं बता दूं वो ट्रेन के ऊपर ही लेटे हुए थे और वो जो ट्रेन था वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। ट्रेन के अथॉरिटीज पहले ये अज्यूम किए कि उनका डेथ हो चुका है, इसीलिए वो बेजान लेटे हुए हैं। पर जब उनको चेक करने के लिए जाया गया तब पता चला कि वो तो वहाँ पे सोए हुए थे। इसके बाद क्या, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस बोले अगर वो गलती से एक बार खड़े हो जाते तो उनकी फौरन ही डेथ हो जाती, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स की करंट बहुत ज्यादा होती है। उस 30 साल के आदमी का नाम है दिलीप, जो कि फिरोजपुर का रहने वाला है। तो उनसे जब ये पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो उसका एक भी आंसर नहीं दे पाए। शायद से वो नशे करके बैठे हुए थे। तो अभी उनके ऊपर कोर्ट में मुकदमा चल रही है और उन्हें शायद से पनिशमेंट के तौर पर एक बड़ी फाइन लग सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंसेंट स्टोरी के बारे में, जहाँ पे लिटरली एक आदमी को जान से मारने की धमकियाँ मिल रही है। तो ये हैं सम्राट भाई, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। तो ये अपने सब्सक्राइबर्स, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर
और अथॉरिटीज से हेल्प मांगे, क्योंकि उनके फैमिली वालों और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है 2 लोगों से। वो अपने एक वीडियो में बताए अगर उन्हें या उनके फैमिली को कुछ भी हो जाता है तो इसका जिम्मेदार वो 2 लोग ही होंगे। आखिर उनका क्या सीन है, उनका क्या मैटर है, वो एक वीडियो में पूरा डिटेल में बताए। आप खुद ही उस वीडियो को देख लीजिए। मेरा नाम है सम्राट गौर और आप लोगों ने कभी ना कभी मुझे किसी न किसी वीडियो में देखा होगा। आज एक व्यक्तिगत समस्या के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरे घर में एक महिला रहती थी जिसका नाम था सुरेखा पाल। उसके पति को उसने किसी कारण में किसी केस वगैरह में फंसाया और उसके बाद वो पति उसका जो है वो ये शहर छोड़ के चला गया। जैसे उसका पति गया उसने एक मुसलमान व्यक्ति को अपने पास रख लिया जिसका नाम है पप्पे पठान, और इन दोनों ने मिलके जो मेरा किराए वाला कमरा था उसका किराया देना बंद किया और धीरे धीरे करके 1 नहीं 2 नहीं उस जगह पे जितने मेरे कमरे थे, मेरे घर के जितने कमरे थे उनके सबके ताले तोड़ लिए और उसमें रहना शुरू कर दिया। 2017 में पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा आवेदन दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब इसने अभी थोड़े दिन पहले एक और ताला तोड़ा तो मैं गया यहाँ पे लोकल थाने में, मैंने कंप्लेंट करी एंड अभी तक वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन कमरों में बहुत गलत काम होते हैं जिसकी शिकायत मैं NCPCR में कर चुका हूँ और ये गोपनीय शिकायत होती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का प्रशासन या बोला जाए यहाँ के कुछ लोग उससे मिले हुए थे जिसने उन्हें बता दिया कि इस तरीके की कंप्लेंट हो रही है और इसके ऊपर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं प्रियंक भाई को रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि प्लीज आप इसके ऊपर भी एक्शन लीजिए। उस महिला द्वारा कंटिन्यू मुझे धमकी दी जाती थी कि तुझे इस केस में फंसा दूंगी, उस केस में फंसा दूंगी, जिन सबके डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। मैं ऑन पेपर लिख के दे के आ चुका हूँ थाने में, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हिंदू समाज का जो मानसिक खतना हो चुका है वो आज मेरे साथ खड़ा नहीं है किसी भी तरीके से। कल रात को उस महिला द्वारा मुझे थ्रेट दिए जाते हैं कि तुझे और तेरे बाप को और तेरी माँ को सबको मैं मार, मतलब लिटरली थ्रेट दिए जाते हैं। तेरे बाप को तो ऐसे केस में फंसाऊंगी कि जीवन भर जमानत नहीं होगी, मेरे पैर चाटोगे। उसके द्वारा और उसके मुसलमान तथाकथित पति द्वारा इस तरीके की धमकियां दी जाती हैं। मैंने आवेदन में क्लियर कट लिख के दिया था कि ये लोग गुंडे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं। जिनसे बात कर रहा हूँ वो ये कह रहे हैं चुनाव का टाइम है, अभी हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता दोस्तों कितने लंबे टाइम तक मैं ये बोल पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा, कौन सा केस मेरे ऊपर लग जाएगा, मैं कब जेल चला जाऊंगा, आई डोंट नो। हाथ जोड़ के विनती है मेरे पूरे हिंदू समाज से कि आज मुझे आप लोगों की जरूरत है। मुझे, मेरे परिवार को, किसी को भी कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार ये 2 लोग होंगे, दैट्स इट। कहीं से भी आप देख रहे हो देखिए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं परेशान हो चुका हूँ और नो डाउट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एनीवेज गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो क्या आशीष चंचलानी को हेल्प की जरूरत है? वो अपने एक वीडियो पर इस बारे में डिटेल में बात किए, जो सुनकर तो आपसे भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। वो क्या कहे आप खुद ही देख लीजिए। Guys, I need to talk about something. There is a problem that is bothering me since a long time, and I decided to talk about it. मैं ये अपने देश में नोटिस कर रहा हूँ बहुत टाइम से, and it's hurting me. मैंने बहुत टाइम से हर जगह देखा है ये, सोशल मीडिया पे, हर स्टेट में, स्ट्रीट्स में, and nobody's talking about it. Nobody's calling it out, and I don't know why. गाइस, मैंने नोटिस किया है कि कॉफ़ी पीने वाले चाय पीने वालों के साथ बहुत रेसिस्ट है, एंड आई डोंट लाइक दैट। आप कभी नोटिस करो, जो चाय लवर होता है, अगर उसको चाय नहीं मिलती है, कोई कॉफ़ी ऑफर कर देता है तो वो कुछ नहीं बोलता, वो एडजस्ट कर लेता है। अच्छा, चाय नहीं है, कॉफ़ी है, अरे तो क्या हुआ, दूध ही तो है, दे दे भाई, आज कॉफ़ी पी लेंगे। लेकिन अगर एक कॉफ़ी लवर को कॉफ़ी नहीं मिलती है, कोई बोलता है भाई आज कॉफ़ी नहीं है, चाय पी ले, तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं, हट कवार, तुझे मालूम नहीं है मैं कॉफी पीता हूं, मैं स्टारबक्स एक्सप्रेस करता। तो गाइज, इसी के साथ हम हमारे वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आप सभी को ये वीडियो देखकर अच्छा लगा है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलेंगे किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।